लोग सवाल कर रहे हैं। मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूं, बेदार होइए। आज तक भी कोई इस बारे में सवाल नहीं करा। मैं कांग्रेस के तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, तमाम लीडरान से गुजारिश कर रहा हूं, जनाब फहीम कुरैशी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, शबीर अली साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस बारे में फौरी इस जीओ को कैंसिल करवाएं और शफीउल्लाह साहब को से सवाल करें कि आप किस तरह से ये जीओ पास करें, किसकी ईमा पे ये जीओ पास करें। अल्लाह के लिए मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूं, तमाम मुसलमानों से, तमाम सेक्युलर भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि वक्फ के बारे में ये जो हो रही है, वक्फ में धांधली जो हो रही है, इसको जो भी काम हो रहा था आज ठप होकर रह गया। आप कोई आर्डर भी पास नहीं कर सकते। अब आप बोर्ड रह के भी फायदा नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है, कोई आवाज नहीं कर रहे हैं। जगह जगह कितने यानी कब्जे हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। एक आदमी काम कर रहे थे, उनके खिलाफ मुसलसिल एक ही आदमी के खिलाफ एक वकील सेम कोर्ट में मुख्तलिफ नाम बदलाकर रेट फाइल कर रहे हैं, कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या हो रहा है, मैं गुजारिश कर रहा हूं, लोग बेदार होइए। और मैं अल्लाह के फजल से सीएम साहब को भी रिप्रेजेंट किया हूं, शफीउल्लाह साहब को भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये गलत हुआ है, इसकी इस्लाह करें। जियो को फौरी से फौरी जियो को कैंसिल करें। जियो 67 जो पास हुआ उसको कैंसिल करें और बीजेपी के अज़ाइम को नाकाम करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी है, और बीजेपी के अज़ाइम की तकमील किस तरह से हो रही है, मैं मिनिस्टर साहब से, सीएम साहब से आज भी कोशिश किया मैं बात करने की। इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे, हम डेलीगेशन के साथ मिलेंगे, बोलेंगे कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट में बीजेपी के एक्ट को किस तरह से एक्ट को लागू किया गया, इसको फौरी से फौरी इसको ये जियो को कैंसिल करना चाहिए। और ये जो लोग ये मुसलसिल, मैं फिर बोल रहा हूं, पेशे का मैं मुखालिफ नहीं हूं, पेशे की तस्दीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कैब ड्राइवर रियासत के सबसे बड़े वकील को किस तरह से ठहरा सकता है बार बार। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कैब ड्राइवर, एक गार्बेज उठाने वाला ड्राइवर, एक कोई दूसरे एक नए वखार मियाँ आए हैं, खालिक मियाँ, ये कौन है? कभी वक्फ बोर्ड में वक्फ के कोई अमला देखा क्या इन लोगों को? क्या कोई एक्टिविस्ट इतने लोग हैं वक्फ के लिए काम करने वाले, कभी इन लोगों को देखे क्या? ये फर्जी नाम रख के ये क्या खेल खेला जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ जायदादों के खिलाफ? इसमें कौन है? मैं गुजारिश कर रहा हूं, बंदगी पाशा साहब, आप अल्लाह के लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं, और दीगर अहबाब से भी, मैं चेयरमैन साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि फौरी से फौरी ये जो जियो 67 पास हुआ उसको कैंसिल करने के लिए आप आए और हाई कोर्ट में रुजू हों और ये ऑर्डर को कैंसिल करवाएं, वरना फिर ये लागू हो चुका है, ये कानून आप करवा दिए शफीउल्लाह साहब, आप इस कानून को लागू करवा दिए। वक्फ बोर्ड में, हाई कोर्ट में जो पास हुआ है ऑर्डर, इसको कैंसिल करने के लिए आप खुद भी एक्शन ले। अगर आपका दिल साफ है, अगर गलतफहमी में होगा, इंसान है हम सब, अगर हुआ तो, नहीं तो फिर हमारी गुजारिश है शबीर अली साहब से जो एडवाइजर है, और फहीम कुरैशी साहब से, मिनिस्टर साहब से, उन तमाम इसके पीछे। अच्छा, और एक चीज ये है कि 6 तारीख को, 5 तारीख को जैसे ही ऑर्डर हुआ, 6 तारीख को कुछ फाइल साइन करके चेयरमैन साहब के पास भेजे, सीओ की जानिब से गई। फौरी 7 तारीख के दिन वो फोटोज के साथ कंटेम्प्ट फाइल किया गया। किस तरह से ये लीक हो रहे हैं फाइल्स, नोट फाइल्स कैसा जा रहे हैं, ये खुतबुद्दीन तक नोट फाइल कैसा गई? जब उसके खिलाफ कंप्लेंट किया गया तो आज तक भी एबिट्स पीएस में उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हुआ। खुतबुद्दीन के खिलाफ एफआईआर करने के लिए कंप्लेंट दिया गया। ये बहुत बड़ा
बहुत ही बड़ा खेल खेला जा रहा है। मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग जागिए। ये औकाफ आपका हमारा एसेट्स है, बुजुर्गान दीन रखे। इसको तबाह करने के वास्ते एक बहुत बड़ा गिरोह जो खुतबुद्दीन के पीछे, जो अब्दुल खालिक के पीछे, जो अकबर के पीछे कौन है, इसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी है। और शफीउल्लाह साहब, आपने जियो जारी किया, आप ही इस जियो को कैंसिल करें, वरना हम भी हर जगह आपके खिलाफ जाएंगे। कानून के दायरे में रहते हुए हम छोड़ने वाले नहीं है। और कांग्रेस गवर्नमेंट को जो भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के आज जो गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी साहब को कोई भी अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो खबरदार, हम खामोश नहीं बैठेंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा दर्जे का ऑफिसर हो, हम उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तमाम उन अहबाब को वक्फ़ बोर्ड में जो हो रहा है उस ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की जानिब से वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो बना, बिल पेश किया गया था, तो उसकी मुखालिफत करने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में तमाम जगहों पर जाकर रिप्रेजेंट किए इस बिल की मुखालिफत में। उसके बाद बिल की मुखालिफत में हम लोगों ने, इसमें सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी आए, इसमें कांग्रेस के अलावा दीगर मुस्लिम तंजीमें, मुश्ताक भाई भी आए, और बहुत से अहबाब सामने आकर बिल की मुखालिफत में धरने दिए। हम लोगों ने वक्फ बचाओ मार्च, हमने अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह टैगमंड पे एक बहुत ही बड़ा, जो रियासत का सबसे बड़ा मार्च निकाले, जिसमें हमारे साथ कई अहबाब थे। ख़ास तौर पे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जनाब महेश कुमार गौड़ साहब, शब्बीर अली साहब एडवाइज़र टू सीएम साहब, और फ़हीम कुरैशी साहब, दीगर तमाम तकरीबन चेयरमैन्स भी उसमें शामिल थे। अज़मतुल्लाह साहब थे, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब थे, खुसरो पाशा साहब थे, दीगर कई अहबाब उसमें शामिल हुए। फ़हीम जो हमारे फूड कॉरपोरेशन के हैं, वो भी अल्लाह के करम से काफ़ी लोगों ने पूरी रियासत से उस धरने, उस वक्फ बचाओ मार्च में शिरकत की और ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी किसी सूरत में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूर नहीं करेंगी। अगर बिल एक्ट बन के भी पास हो गया तो भी हम इसको काबिल कबूल नहीं समझेंगे। इस बारे में सभी जानते हैं कि ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में और रिजर्व फॉर ऑर्डर पे है। इस सिलसिले में कुछ मैं किसी की मुखालिफत या किसी की तायद में बात नहीं कर रहा हूँ। सीईओ असदुल्ला साहब के खिलाफ एक अकबर के नाम से जो गार्बेज ड्राइवर है, कचरा उठाने वाले गाड़ी के ड्राइवर है, मैं उनके पेशे से यानी कोई उनकी तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि रियासत के सबसे बड़े वकील को ठहराकर अकबर ने रिट फाइल की कि किस तरह से मतलब भाई परमानेंट सीईओ होना चाहिए। उसके बाद जियो पास हुआ, परमानेंट सीईओ आ गए, उसके बाद फिर रिट फाइल करे। उसके बाद एक और आदमी जो कैब ड्राइवर है, वो खुतबुद्दीन के नाम से एक जगह का पता बता रहे हैं, वो कहीं शेलिंगमपल्ली की तरफ रहते बोल के, और रहते किसी और जगह। वो कैब ड्राइवर भी उसी वकील के ज़रिए से, जो रियासत के सबसे महंगे तरीन वकील है। कहाँ से कैब ड्राइवर की तनख्वाह कितनी रहती है? 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये। कचरा की गाड़ी चलाने वाले, बल्दिया की गाड़ी चलाने वालों की कितनी तनख्वाह रहती है? सबको मालूम है। बारहा सेम कोर्ट में सेम वकील से एक आदमी के खिलाफ मुसलसिल रिट्स फाइल करते जा रहे हैं। और जैसे ही आर्डर हुआ था एक
6 तारीख को ऑर्डर पास हुआ था, तो 6 तारीख के फौरी बाद फिर 7 तारीख को फिर दोबारा सेम डे फाइल करके इमीडिएट ऑर्डर्स उनके खिलाफ पास करवा लेते जा रहे हैं। और फिर एक नए साहब इसमें शामिल हुए, उनका नाम कोई खालिक है, वो भी आ गए और सेम वकील है। इसके ये मैं किसी की मुखालिफत या मोहब्बत में बात नहीं कर रहा हूँ, अवाम को सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है वक्फ बोर्ड में। और फिर जो खुतबुद्दीन ने जो रिट फाइल किया उसमें उन्होंने बीजेपी की जानिब से जो एक्ट बना है 2025 के तहत सेक्शन 23 का, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का आदमी को होना चाहिए बोलकर एक्ट में आ गया हो, उसको पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने रिट फाइल की और उसमें ऑर्डर करवा लिए उसके खिलाफ। उसके बजाय वक्फ बोर्ड और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, मैं एक बात वाजे कर देना चाह रहा हूं कि सीएम साहब, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब सख्त तरीन मुखालिफत करते हैं, किए हैं और करते रहेंगे। और तमाम वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक जो भी सारे, या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी मैडम हो या प्रियंका गांधी हो, खरगे साहब हो, सभी ने इस बिल की, इस एक्ट की मुखालिफत की। और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर साहब शफीउल्लाह साहब किस तरह से जियो 67 डेटेड 12 अगस्त 2025 को ये जियो किस तरह से निकालते रिपेट्रिएट करने के लिए इनको, असदुल्ला साहब को, जिसमें एक्ट ये बोल रहा ये कि डिप्टी रैंक जो भी हो तो वो हिंदू भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। रास्ता बीजेपी जो चाह रही है वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को लाने के लिए, मैं नॉन मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं। एंडोमेंट में कोई मुसलमान नहीं जा सकता, वक्फ बोर्ड में भी इसी तरह कोई गैर मुस्लिम नहीं आना चाहिए, सिंपल बात है। तो शफीउल्लाह साहब किसके कहने पर, क्या ये सीएम साहब की नॉलेज में लाए, क्या ये मिनिस्टर जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर है, क्या जनाब शब्बीर अली साहब है जो एडवाइजर है हमारे सीएम साहब के, उनकी नॉलेज में लाए क्या ये, किस तरह से एक साजिश हो रही है और साजिश का शिकार तो नहीं हुए या जानबूझकर किए? क्यों ये शफीउल्लाह साहब किस तरह से मालूम, क्या एक्ट नहीं पढ़े क्या? एक्ट नहीं पढ़े क्या? बोलिए, अगर नहीं पढ़े तो बोलिए, आपके सामने ही है पूरा, इसके ऊपर तमाम आप इससे मुताल्लिक आप जिम्मेदार है और खामोशी से इस जियो को किस तरह से पास करे। और मैं तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान से, चेयरमैन साहब से, उन तमाम से भी मैं ये सवाल करता हूं कि आप लोग इस ऑर्डर के खिलाफ, हाईकोर्ट के जो नया वक्फ एक्ट के मुताबिक जो दाखिल किया गया, उसके खिलाफ आप जुबान बंदी क्यों है आप लोगों की? आप लोग क्यों इस ऑर्डर के खिलाफ, इसको कैंसिल करने के खिलाफ, खुतबुद्दीन के ऑर्डर को आप लोग क्यों कोर्ट को अब तक नहीं गए और वजाहत अब तक क्यों नहीं पेश कर रहे, जबकि 14 दिन हो चुके हैं? 14 दिन हो चुके हैं। इतना बड़ा हमारी जायदादों पर खामोशी के साथ जो बीजेपी घुसना चाह रही है, आप सब जानते हैं उनके मंसूबे क्या है। आप सीधा आज तक भी इसके ताल्लुक से चुप्पी साधे हुए। मैं सताइश करता हूं अमजदुल्ला खान की कि उन्होंने भी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में हुकूमत से सवाल किए। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम पार्टी में रह के हम शफीउल्लाह साहब से सवाल करते हैं। आप बगैर सोचे समझे, बगैर यानी किसी की इजाजत के, सीएम साहब की या हमारे एडवाइजर साहब है उनकी इजाजत लिए क्या आप किस तरह से आप सेक्रेटरी बनाए गए? तो माजी में आप किसके साथ थे? क्या हम वो याद दिलाना क्या?